का दर्शन होगा। आद्या महाशक्ति का मतलब जिनको आप सरस्वती कहते हो, जिनको आप दुर्गा माता कहते हो, जिनको आप काली भवानी कहते हो, जिनको बनशक्ति कहते हो, ये जितने भी रूप हैं ये आद्या महाशक्ति के रूप हैं। और प्रेमी भाई बहनों, ये यहाँ मिलेंगी अंदर, बाहर नहीं। बाहर जो कैलेंडर है आपका वो तो सब हीरो हीरोइन है। फिर वही जो दुर्गा बनी हुई है ऐसे करके, वो किसी का फोटो है, ये वो असली नहीं है। इस तरह से करके गदा वदा लिए हुए, खप्पड़ ओपड़ शेर। और अच्छा ये बताओ, मान लो अगर शेर पर सवार होकर के माता दुर्गा अगर तुम्हारे गांव में आ भी जाए ऐसे करके, और तलवार वलवार लिए हो, शेर भी चल रहा हो, तो कितने लोग पूजा करने जाओगे? शेर पर सवार होकर के और माता दुर्गा जी तुम्हारे गांव में आ जाए, आप बताओ किसके पास इतनी हिम्मत है जो आप वहां आरती लेके जाओगे करने? हाथ खड़े करो। एक बार शेर दहाड़ेगा बस भागोगे, यहाँ से जान बिछा कर कह रहे हो पूजा करने जाएंगे। हे प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी हालत को माता दुर्गा नहीं जानती है? अच्छी तरह से जानती हो तुम लोग कैसे रंग बदलते हो। इसलिए सारे देवी देवता जान गए हैं कि तुम लोग कितने बड़े स्वार्थी हो। स्वार्थी ये जितने बैठे हैं ये सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ में पूजा करने जाते हैं। अगर इनका स्वार्थ सिद्ध न हो तो ये पूजा न करें। ये पूजा क्या करेंगी? हे मैया, आगे विजयादशमी आने वाली है, नवरात्रि। अगर नवरात्र से पहले पहले मुझे लड़का अगर पैदा हो गया, अगर मेरे बहू का पहला लड़का पैदा हो गया, तो जोड़े से तुम्हारे साथ लेके आऊंगी बाजा बजवाते हुए, और तुम्हारे मंदिर में पूड़ी भी चढ़ाऊंगी, घी का हलवा भी चढ़ाऊंगी, लड्डू भी चढ़ाऊंगी। अगर मैया ने नहीं दिया तो नहीं चढ़ेगा। तो बताओ तुम लोग स्वार्थी हुए कि नहीं हुए? यानी पहले तुम मेरा करो, इसके बाद हम देंगे। ऐसा तो नौकर से काम करवाया जाता है। जैसे नौकर बुला लाते हो, जैसे सेठ जी हमारे रखे हैं, पहले आओ महीना भर दुकान में खटो तब तो पैसा देंगे, और काम नहीं तो पैसा। सेठ जी देखो बैठे, काम नहीं तो पैसा नहीं। तुम भी कितने बड़े चालाक हो, पहले हमारे बहू का बेटवा पैदा करवाओ तब तो लड्डू माता खाओ, और नहीं तो तुम्हें मैं लड्डू चढ़ाने वाली। इतना फालतू मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं नहीं चढ़ाने वाली। इतने तो तुम भगत बैठे हो। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारे इस सतरंगी स्वभाव से कोई भी देवी देवता खुश होगा? पहले नौकरी करवाओगे तब मजदूरी दोगे। पहले खिलाते पिलाते कुछ नहीं हो, और पहले काम ही करवाओगे। तो आप जानो आपका पूजा की कौन सी विधि है? ये किसने आपको बता दिया? मेरा 1 बीघा खेत लिखवा दो माता रानी, अब की बार तुम्हारे दरबार में अगर 1 कुंतल अगर लेकर के सेव न आ गई तो कहना। अब ऐसे लगता है जैसे माता जी तुम्हारे सेव की भूखी हुई है। जब तुम सेव खिलाओगे तो खाएंगी, नहीं तो भूखों मरेंगी। अरे भगवान सेव नहीं खाते हैं, भगवान भाव खाते हैं। क्या खाते हैं? भगवान भाव खाते हैं। और आप लोग ले जाकर के सेव अंगूर संतरा चढ़ाते हो। अरे भगवान जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भोजन ये नहीं है। आप लोग क्यों नहीं महात्माओं के पास जाते हो? क्यों नहीं ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हो? क्यों नहीं उनसे मिलने का रास्ता लेकर के मिल लेते हो, ताकि आपकी सारी मतलब ये अज्ञानता दूर हो जाए? तो आप लोग यहाँ ये सब करना नहीं चाहते हो, वही करना चाहते हो जो आपका मन करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, क्योंकि देवी देवता पंच भौतिक शरीर में नहीं रहते, वो 17 तत्व की शरीर में रहते हैं। 17 तत्व की शरीर है उनकी। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतः चतुर्थ करण, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और ये सब मिला के 17 तत्व हो गए। उससे उनकी शरीर की रचना होती है। तो देवी देवता फल फूल अन्न नहीं खाते। देवी देवताओं का आहार है सुगंध। सुगंध। इसी 17 तत्व की शरीर में प्रेत भी रहते हैं। ध्यान से सुनना माताओं बहनों,
आप ध्यान से सुनो, इसी 17 तत्व की शरीर में प्रेत भी रहते हैं। प्रेत, आप प्रेतों को कोई भोजन तो देता नहीं है? कोई देता है? अरे प्रेतों को भोजन दे रहे हो? नहीं देते हो। तो आए प्रेमी भाई बहन, जब आप प्रेतों को भोजन नहीं दोगे, और आज के समय में अकाल मृत्यु सबसे ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे कोई बकरी अपनी मौत से मर रही है, काटा जा रहा है। कोई मुर्गा अपने मौत से मर रहा है, काटा जा रहा है। कोई मुर्गी अपने मौत से मर रही है, काटा जा रहा है। कोई सांप बिच्छू अपने मौत से मर रहा है, तुम लाठी डंडे से मार रहे हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। आज के समय में अकाल मृत्यु हो रही है। किसी का हार्ट फेल हो रहा, किसी का किडनी फेल हो रहा, किसी का फेफड़ा सड़ रहा है, कोई आग में जल जा रहा है, कोई नदी में छलांग लगा रहा है, कोई गंगा जी में कूद के मर रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई कटवा दे रहा है, कोई अपने मौत से नहीं मर रहा। तो ये सारी जीवात्माएं कहाँ जा रही हैं? प्रेत जोनी में। कहाँ जा रही है? कब तक रहेंगी? जब तक उसकी शरीर रहती, उतने समय तक ये प्रेत में रहेंगे। जैसे मान लो आपका बैल था, कोई ले गया, काट दिया, प्रेत जोन में चला गया। बकरी थी, कोई ले गया, काट दिया, प्रेत जोन में चली गई। ये सारे प्रेत बिचारे, इनका भोजन है सुगंधी। क्या है? और देवताओं में और प्रेतों में ऐसे होती है, ऐसे बड़ी दुश्मनी चलती है। जहाँ प्रेत रहेंगे, देवता नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बड़े फुहर किस्म के होते हैं। प्रेत गंदगी से रहते हैं, तो वहाँ देवता रहते ही नहीं है। तो जैसे ही आप अपने घर से अगरबत्ती लेके चलते हो मंदिर में, तो जितना मुर्गा उर्गा खाए हो, मछली उछली, वो सब तुम्हारे साथ चलते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जैसे ही मंदिर में अगरबत्ती जला, तो पक्का वो सब वही सूंघते रहते हैं, वही ले रहे हैं सब। इन मंदिरों में ठसाठस प्रेत भरे हुए हैं। अब आप कहोगे कहाँ से अचरज सुना रहे हो? अरे प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने कहा इन मंदिरों में ठसाठस प्रेत भरे हुए हैं। जैसे ले जाकर के चढ़ाओगे वही छू लेंगे, और देवता तो कोसों दूर रहेंगे। जहाँ प्रेत जाएंगे वहाँ वो रहेंगे ही नहीं, और वही नकली रूप बनाएंगे भगवान का। वही प्रेत जो शैतान किस्म के प्रेत होते हैं, वो किसी के ऊपर चढ़ जाएंगे और कहेंगे मैं काली हूँ, काली रहेगा प्रेत। सुनो ध्यान से, काली वाली कुछ नहीं, वो प्रेत रहेगा, कहेगा मैं काली हूँ, काली दुर्गा हूँ। अरे क्या लोगी माता? अरे आ गई, क्या लोगी? मैं खस्सी लूंगी, खस्सी। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी देवी देवता मांस खाएगा, कोई भी देवी देवता बलि लेगा, वो सब प्रेत मांग रहे हैं। प्रेत प्रेत, और जितना चढ़ाओगे उतना तुम नरक में जाओगे। कैसे? लिखा गया है, जो नर मांस मछलियां खाता है सुरापान के हेत, और वे नर के जाएंगे पिता पुत्र। वो तुमको नरक भेजवा रहा है। वो प्रेत वो जान रहा है कि अगर तुम बलि दोगे तो प्रसाद बना करके गांव भर बांटोगे, तो जितने लोग खाएंगे वो सब के सरप कहाँ जाएंगे? नरक। सब नरक जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। गोस्वामी जी महाराज, साहब कबीर, सभी महात्मा जितने आए सबने बताया। क्या कहा? तिल भर मच्छी खाए के। कितना तिल भर? तिल माने सरसों, सरसों भर भी अगर मांस आपने कभी खा लिया है तो कहते तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवत जा मरे। करवत शब्द है, करवत, ध्यान देना, काशी करवत जा मरे ताहु न नरक। करवत किसे कहते हैं? आरा देखे हो? आरा मशीन लकड़ी चीरने वाली। अगर काशी में जा करके अपने शरीर को करवत ले लो, यानी आरा मशीन पे चिरवा दो,
या गंगा में डुबकी लगा करके मर जाओ। कहते हैं तुम्हें कभी भी नरकों से निदान नहीं मिल सकता, नरक जाना ही जाना है तिल भर मछली खाने से। अब प्रेमी भाई बहनों, जो तुम बलि चढ़ा रहे हो, और वो देवी देवता तो है नहीं, वो तो यही प्रेत हैं, रूप बना बना के मांग रहे हैं, क्योंकि वो चढ़वाएंगे तुमसे, अगरबत्ती दिखवाएंगे, खुद खाएंगे, वही उनका भोजन है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने कहा अगर पहले आप इसके भुक्तभोगी हो चुके हो, पहले में आपसे ऐसी गलती हो चुकी है, आपको कोई प्रेत परेशान कर रहा है, तो आपसे वो बलि मांगेगा, आप मत देना। आप एक काम करना, उसको लेके मथुरा चले आना। कहाँ लेके आना? मथुरा में उनका भोजन दिया जाता है, भोजन, प्रेतों का भोजन रोज शाम को दिया जाता है मथुरा में। जानते हो कि नहीं जानते हो? तो जरा गांव वालों को बता दो, ये बेचारे फंसे पड़े हैं, ये वो सोखा वो जाके यहाँ दौड़ते हैं बेचारे, फिर वही बलि वली के चक्कर में पड़ेंगे, फिर वही प्रेत आएंगे। एक प्रेत को झेल नहीं पा रहे, एक मुर्गा काट के फिर एक प्रेत बना लिया, प्रेतों का जट्ठा बढ़ता जाएगा, तो तुम नरक में आगामी भी बनोगे, इधर परेशान भी रहोगे। गुरु महाराज ने कहा तुम लोग इसको लेकर के मथुरा चले आना।